वतम द्वितीय स्कंद अध्याय 6 श्लोक संख्या 23 शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमदभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा यदास्य नाभ्यान्नलिनाद अहम आसम महात्मनः नाविदम यज्ञ संभारान पुरुषा वयन्वान्विते यदा जब अस्य उनकी नाभ्यात नाभि से नलिनाथ कमल के फूल से अहम मैंने आसम जन्म लिया महाआत्मनः महापुरुष की न अविदम नहीं जाना यज्ञ यज्ञ की संभारान सामग्री पुरुष भगवान के अवयवान शरीर के अंग ऋते के बिना अनुवाद जब मैं महापुरुष भगवान महाविष्णु के नाभि कमल पुष्प से उत्पन्न हुआ था तो मेरे पास यज्ञ अनुष्ठानों के लिए उन महापुरुष के शारीरिक अंगों के अतिरिक्त अन्य कोई सामग्री न थी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नाम श्रेष्ठं मनुमपि शचीपुत्रम् अत्र स्वरूपं रूपं तस्याग्रजम् उरुपुरीं माथुरीं गोष्ठवाटीं राधाकुण्डं गिरिवरम् अहो राधिका माधवाशां प्राप्तो यस्य प्रतित कृपया श्री गुरुं तं नतोऽस्मि। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता शिवशाखान्वितांश्च गुरु वैष्णव भगवान तीने स्मरण है विघ्न विनाशन अनायास होय निज वांछित पूर्ण। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सभी भक्तों का स्वागत है भागवतम क्लास में। तो पुरुष सूक्त की पुष्टि के अध्याय के अंतर्गत हम ब्रह्मा जी के द्वारा नारद जी को बोले गए संवादों का श्रवण कर रहे हैं। तो अभी तक हमने श्लोक संख्या 18 से 22 तक त्रिपाद विभूति और एक पाद विभूति के बारे में सुना। तो भगवान के अलग अलग विभूतियों के बारे में, विराट पुरुष की अलग ऐश्वर्य के बारे में सुना। तो जो पिछला श्लोक था उसमें इस प्रकार लिखा था, यस्मात् अंडम विराट जज्ञे भूतेन्द्रिय गुणात्मकः तद्द्रव्यमत्यकाद् विश्वं गोभी सूर्य इवातपन। यस्मात् अंडम विराट जज्ञे, यस्मात् मतलब जिन भगवान से अंडम ब्रह्मांड और विराट मतलब विराट पुरुष, यज्ञ मतलब उत्पन्न हुआ। साथ में क्या क्या उत्पन्न हुए, पंच महाभूत और इंद्रियां, प्रकृति के 3 गुण और भगवान जो है तद्द्रव्यम अत्यगात, भगवान उन सभी वस्तुओं को अत्यगात उन सबसे परे हो जाते हैं, उन सबसे परे ही रहते हैं। जिस प्रकार विश्वम गोभी सूर्य इवातपन, जिस प्रकार सूर्य की किरण विश्व को पालन करती है, विश्व का मतलब परिपालन करती है, विश्व को प्राण देती है, लेकिन सूर्य सदैव अपनी किरणों से अलग रहता है। इस प्रकार भगवान ने विराट रूप को जन्म दिया, ब्रह्मांड को जन्म दिया, इंद्रियों को जन्म दिया और क्या कहते हैं पंच महाभूत को जन्म दिया, प्रकृति के 3 गुणों को जन्म दिया, लेकिन वो इन सबसे परे हैं, है ना। तो ये चीज़ हमने पिछले श्लोक में सुनी थी। अब आज के श्लोक से लेके 30वें श्लोक तक, श्लोक संख्या 23 से लेके 30 से ये 8 श्लोकों में
ब्रह्मा जी अपना खुद का एक्सपीरियंस, अपना खुद का अनुभव बताते हैं कि किस प्रकार मेरा जन्म हुआ, और मुझे ये पता चला अपने अनुभव से कि भगवान श्री कृष्ण ही पूरे भौतिक जगत के कारण हैं। ये ब्रह्मा जी कैसे बता रहे हैं? अभी तक तो पुरुष सूक्त के द्वारा बता रहे थे, अब खुद का एक्सपीरियंस के द्वारा बता रहे हैं। पुरुष सूक्त तो अभी भी चालू ही है, लेकिन अब खुद का एक्सपीरियंस बता रहे हैं। जैसे हमने देखा कि वेद व्यास जी और नारद जी के संवाद में नारद जी ने सबसे पहले उन्हें भक्ति की महिमा के बारे में बताया, उसके बाद उन्होंने खुद का अपना जीवन का पूरा परिचय दिया। उसी प्रकार से अब ब्रह्मा जी अपना कैसे वो आए वो सब बता रहे हैं, जिससे कि स्पष्ट हो जाएगा कि भगवान ही सभी कारणों के कारण है। इस भौतिक जगत के असली कारण, मूल कारण भगवान है। तो क्या कह रहे हैं वो? यदास्य नाभ्यान नलिनाद, यदा, यदा मतलब जिस समय, जिस समय मतलब जिस समय मैंने जन्म लिया। यदा मतलब जिस समय मेरा जन्म हुआ था। अस्य, अस्य मतलब कौन? अस्य मतलब वो कौन? वो जिनके द्वारा ब्रह्मांड और विराट रूप निकले। वो पिछले श्लोक में चर्चा थी ना, वो भगवान जो विराट रूप और ब्रह्मांड जिनसे उत्पन्न होते हैं। तो इसमें अस्य का अर्थ क्या हो गया? वो ही भगवान जिनसे क्या निकले? विराट रूप और ब्रह्मांड, मतलब गर्भोदक विष्णु, है ना। यदा अस्य नाभ्याद नलिनाद, नाभ्य, नाभ्य मतलब नाभि, नाभ्यान मतलब, अरे प्रवीण जी आ गए आज, हरे कृष्णा। बहुत दिनों बाद दर्शन हुए। मुकेश जी भी आए हैं। बाढ़ पीड़ित। एक दिन की बाढ़ थी। वापिस आया है पानी वहां तो, वापिस आ गया है। हाँ, रघुनंदन बॉस में। तो हरे कृष्ण। आवाज आ रही है सबको? मुझे थोड़ी कम लग रही है इसमें माइक में आवाज। हरे कृष्णा। तो यदा अस्य नाभ्यान नलिनाथ, नाभि, नाभि मतलब उनकी नाभि। किनकी नाभि? भगवान विष्णु की नाभि कैसी है? नलिनाथ, कमल पुष्प। हरे कृष्ण, हाँ ठीक है। उनकी नाभि कैसी है? कमल के फूल, कमल पुष्प, कमल नाभि, है ना। नमः पंकज नाभाय, भगवान का एक नाम क्या है? पंकज नाभि, जिनकी नाभि पंकज, कमल के फूल सदृश है। तो यदा अस्य नाभ्यान नलिनाथ, जब मैं उन भगवान की नाभि कमल से जन्म लेता हूं। अहम मतलब जन्म लिया मैंने, आसम, आसम मतलब जन्म लिया, अहम मतलब मैंने जब जन्म लिया किससे? महात्मना, वो महापुरुष से। महात्मना का मतलब महापुरुष भगवान विष्णु, जब मैंने उनसे जन्म लिया, नाभि कमल के द्वारा उत्पन्न हुआ। नाविदम यज्ञ संभारा, नाविदम, नाविदम मतलब मैंने नहीं देखा। नाविदम का मतलब क्या कह रहे हैं? नहीं जाना, मैंने नहीं जाना। क्या नहीं जाना? यज्ञ संभारान, यज्ञ मतलब यज्ञ अनुष्ठान करने के लिए संभारान, जो भी सामग्री होनी चाहिए, वो सामग्री मैंने नहीं जानी। नहीं जानी का मतलब मुझे दिखी नहीं। मुझे कोई भी यज्ञ के लिए, यज्ञ अनुष्ठान के लिए कोई भी सामग्री नहीं दिखी। कुछ तो दिखा होगा, तो कह रहे हैं पुरुष अवयवान ऋते। ऋते मतलब इसके अलावा, किसके अलावा? पुरुष अवयवान, पुरुष मतलब भगवान विष्णु, और अवयवान मतलब उनके अंग। तो उनके अंग के अलावा मुझे और कोई सामग्री दिखी नहीं। इसका अर्थ यह है, इसका अर्थ क्या हुआ कि जो कुछ भी उन्हें दुख दिखा वो भगवान के अंग ही दिखे, इसके अलावा उन्हें और कोई चीज दिखी नहीं। खाली दो ही चीज थे, भगवान थे और ब्रह्मा जी थे। तो उन्हें क्या दिखा? ब्रह्मा जी के अंग के अलावा और कुछ नहीं दिखा। तो ये ही उन्हें यज्ञ की सामग्री दिखी। पॉइंट कहने का क्या है कि जैसे मनुष्य जन्म लेता है, मनुष्य योनि प्राप्त होती है या उसे ऊंची योनियां प्राप्त होती है, उसका सबसे पहला कार्य क्या होता है? क्या होता है सबसे पहला कार्य? यज्ञ करना। क्या करना? यज्ञ करना। देखिए इसमें लिख रहे, जैसे ही मैंने जन्म लिया, यज्ञ कैसे करूं? यज्ञ संभारान,
तीसरा अध्याय है गीता जी का, यज्ञ पे बहुत विशेष जोर देता है कि यज्ञ का क्या महिमा है। और भागवत में और गीता जी में दोनों जगह यज्ञ को क्या बताया है, जप यज्ञा नाम जप यज्ञोस्मि। गीता जी में कहते हैं 10वें अध्याय में विभूति योग में कि सभी यज्ञों में मैं भगवान का जप यज्ञोस्मि, भगवान के नामों का जप का यज्ञ मैं ही हूँ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यज्ञ संभारान मतलब यज्ञ। और भागवत में भी श्लोक है जिनमें चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य का हमें संकेत मिलता है। कौन सा श्लोक है रामाचार्य प्रभु, पता है आपको? है कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम, कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम सांगोपांगास्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्रायेर यजंती ही सुमेधस। कृष्ण वर्णम ये 11.5.32 का श्लोक है। युग अवतार की चर्चा करते हैं करभाजन मुनि भगवान राजा निमि से। तो कहते हैं कलयुग में एक ऐसे अवतार आएंगे जो कृष्ण वर्णम, कृष्ण वर्णम मतलब जिनके मुंह पे हमेशा कृष्ण वर्ण रहेगा। कृष्ण वर्ण मतलब कृष्ण नाम। और वर्ण का एक होता है अर्थ होता है जाति, जो कृष्ण जाति के होंगे मतलब भगवान होंगे, है ना। त्विषा कृष्णम, और उनकी जो त्विषा है, त्विषा मतलब उनकी जो अंग की कांति है वो कैसी होगी, अकृष्णम। अकृष्णम मतलब वो श्याम वर्ण के नहीं होंगे। इसका मतलब क्या, कौन से वर्ण के होंगे, गौर वर्ण के होंगे। और ये सांगोपांगास्त्र पार्षद क्या है, त्रिशक्रम सांगोपांगास्त्र पार्षदम, वो अपने अंग उपांग, है ना, इसमें भी अंग का शब्द है ना, अंग, तो वो भी अपने अंग उपांग अस्त्र और पार्षद के साथ आएंगे। तो कौन है वो, चैतन्य महाप्रभु, है ना। और जो व्यक्ति बहुत समझदार होगा, जो बहुत होशियार होगा, है ना, वो क्या करेगा, यजंते नाम यज्ञस्ते, वो इन इस अवतार की भगवान के नामों के संकीर्तन प्राय, संकीर्तन के द्वारा इनका यजन करेंगे ये अवतार का। तो कौन से अवतार हैं, चैतन्य महाप्रभु। और यजंते संकीर्तन प्राय, संकीर्तन के द्वारा इनकी आराधना होगी। तो यज्ञ का अर्थ क्या हो गया, यज्ञ का अर्थ हमने पहले भी सुना था, 28वें श्लोक में हमने यज्ञ का अर्थ सुना था कि यज्ञ शब्द अन्य पुरुष की तुष्टि के लिए अपने स्वार्थों के समर्पण का द्योतक है ना। समस्त कार्यों की यही विधि है। प्रत्येक व्यक्ति दूसरों के लिए अपने हितों की बलि चढ़ाता रहता है, चाहे वो परिवार के रूप में हो या समाज या जाति अथवा देश या संपूर्ण मानव समाज हो। किंतु ऐसे यज्ञों को पूर्णता तभी प्राप्त होती है जब वे परम पुरुष भगवान के निमित्त किए जाते हैं। समझ रहे हैं, किसी दूसरे व्यक्ति के लिए अपने स्वार्थ को त्यागना, अपने हित को त्यागना, उसे क्या कहते हैं, यज्ञ। तो यज्ञ का मतलब जैसे हर एक व्यक्ति अपने परिवार के लिए, जाति के लिए, समाज के लिए, सबके लिए कुछ ना कुछ तो अपना हित त्यागता है ना, कुछ अपनी शक्ति लगाता है, कुछ सेवा करता है। तो यज्ञ की संपूर्णता कब प्राप्त होगी, जब हम भगवान को संतुष्ट करेंगे, वो है असली यज्ञ। देखिए एक बात समझिए, यज्ञ मतलब भगवान को संतुष्ट करना, वो ही हमारा जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। एक बहुत सुंदर श्लोक है भागवतम में, देवर्षि भूताप्त नृणाम, देवर्षि भूताप्त नृणाम, देवर्षि देवर्षि पित्र, क्या है, पित्र कहाँ गया, देवर्षि भूताप्त नृणाम पितृणाम नायम ऋणी न किंकरम न राजन सर्वात्मनाय शरणम शरण्यम गतो मुकुंदम परित्य करतम। इसका अर्थ क्या है कि जब हम मनुष्य जीवन लेते हैं तो हम काफी लोगों के ऋणी होते हैं। क्या होते हैं, ऋणी होते हैं। किनके, देवताओं के, ऋषियों के, पितरों के, हमारे परिवार वालों के, पशुओं के, हमारे किंकर, किंकर मतलब जो हमारी सेवा करते हैं, हमारे नौकर चाकर, है ना,
सामान्य लोगों के भी ऋणी होते हैं। तो जब मनुष्य जीवन कोई व्यक्ति आत्मा प्राप्त करती है, मनुष्य शरीर, तो उनको ये ऋण चुकाने होते हैं। ये ऋण चुकाना जरूरी है, ये ऋण चुकाना जरूरी है। माता पिता के प्रति, देवताओं के प्रति, ऋषियों के प्रति, गौ माता हमें दूध देती है उनके प्रति, तो ये ऋण कैसे चुकाया जाए, ये ऋण चुकाना बिल्कुल जरूरी है और हमें ये सब चीजें करनी चाहिए। लेकिन आगे क्या कहते हैं, सर्वात्मनाय शरणम शरणियम, जो सभी के आत्मा है, भगवान मुकुंद जो शरण लेने योग्य है, उनकी भक्ति करने से अगर हमने इनकी सेवा नहीं कर पाए तो भी वो उनकी सेवा में पूर्णता मिल जाती है। समझ रहे हैं क्या मतलब हुआ, कि अगर देवताओं की, ऋषियों की, पितरों की अगर हम ढंग से सेवा नहीं कर पाए, ऋण नहीं भी उतार पाए, लेकिन भगवान मुकुंद की भक्ति करने से अपने आप ही उनकी सेवा में जो कमी रह गई वो पूर्ण हो जाती है। ठीक है, तो पॉइंट कहने का ये है कि भगवान के लिए यज्ञ करने चाहिए। क्या करना चाहिए, यज्ञ। और कलयुग में यज्ञ करने की सामग्री हमारे पास नहीं है। जैसे ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि सृष्टि के टाइम पे मुझे कोई सामग्री नहीं दिखी, भगवान की अंग ही दिखे मुझे, और कुछ दिखा नहीं इसके अलावा। तो हमें यज्ञ करने चाहिए, हमें भी कलयुग में कोई सामग्री हमारे पास नहीं है ना, सामग्री चाहिए। अभी इसके बाद वाला श्लोक में बताएंगे क्या क्या सामग्री चाहिए। पशु यज्ञ होते हैं, अलग अलग चीजें होती हैं, अभी हमारे पास क्या सामग्री है। इसलिए कलयुग में भगवान के नाम संकीर्तन के अलावा और कोई यज्ञ हमें इप्सित फल नहीं दे सकता, है ना। हमें जो चाहिए वो नहीं दे सकता। हमें क्या चाहिए, भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध भक्ति, शुद्ध प्रेम, वो और कोई यज्ञ नहीं दे सकता नाम संकीर्तन को छोड़ के। तो अब हम श्रीधर स्वामी की टीका पढ़ते हैं। शंका करने में आ रही है कि अगर सब कुछ पुरुष ही है, दूसरे शब्दों में पुरुष के अलावा कुछ नहीं है, तो ये जो यज्ञ करेंगे, जो साधन होंगे, वो भी तो पुरुष ही होंगे। देखिए कितनी सुंदर बात बता रहे हैं श्रीधर स्वामी। क्या कह रहे हैं कि पिछले श्लोकों में हमने पढ़ा, अच्छा पिछली पूरा हमने ये सृष्टि लीला ये सब पढ़ रहे हैं, 5 चीजें हमें स्पष्ट हो जानी चाहिए। पहली क्या, कि सृष्टि कहाँ जन्म लेती है, सृष्टि कहाँ होती है, सृष्टि कहाँ पे होती है। हमने सुना था ये, अगर याद हो तो, बाहर मैदान पे सृष्टि कहाँ होती है। जैसे मान लीजिए हर एक जगह का होता है ना, हम कुछ फैक्ट्री में कुछ उत्पादन करते हैं, तो फैक्ट्री कहाँ होती है, हमारी फैक्ट्री कड़ोदरा में है या पलसाना में है, तो सृष्टि कहाँ होती है, भगवान के अंदर। कहाँ होती है, भगवान के अंदर ही सृष्टि हो रही है। जो सृष्टि बनाने के लिए तत्व चाहिए वो कौन है, वो भी भगवान है। जो सृष्टि प्रकट होती है, जो सृष्टि हमें दिखती है, वो कौन है, वो भी भगवान है। सृष्टि का पालन कौन करते हैं, वो भी भगवान करते हैं। और प्रलय के टाइम पे सृष्टि कहाँ चली जाती है, भगवान के अंदर चली जाती है। तो सब कुछ है तो कौन है, भगवान ही तो है। समझ रहे हैं बात को। तो श्रीधर स्वामी क्या प्रश्न उठा रहे हैं कि सब कुछ जब भगवान ही है, हर एक चीज जब भगवान है, उनसे कुछ अलग ही नहीं है, तो हमारी भगवान की आराधना कैसे सिद्ध होगी, आराधना कैसे करेंगे। समझ रहे हैं, हर एक चीज भगवान है तो आराधना कैसे करेंगे। वो एक अलग बात है। अभी श्रीधर स्वामी जो प्रश्न उठा रहे हैं वो हम समझ रहे हैं। वो उनका कहने का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए हर चीज भगवान है, तो भगवान से भगवान की आराधना थोड़ी होती है। वो ये प्रश्न उठा रहे हैं। अब हम तात्पर्य पढ़ेंगे प्रभुपाद जी टीका की। ये बहुत बड़ा एक निर्विशेषवादी ब्रह्मवादियों का बहुत बड़ा एक ये गलत धारणा है कि सब कुछ भगवान है, इसलिए भगवान की भक्ति करने का क्या लाभ, सब कुछ क्या है, भगवान है। तो यही बात बता रहे हैं। और हम जो पढ़ रहे हैं उसके हिसाब से तो ये बात भी सही लग रहा है कि सब कुछ भगवान है, हर एक चीज भगवान ही तो है। यही तो पढ़ा हमने, सब कुछ कहाँ से निकल रहा है, भगवान से निकल रहा है, भगवान के अलावा कुछ है ही नहीं। तो ये पॉइंट श्रीधर स्वामी उठा रहे हैं। तो उस शंका को दूर करने के लिए ये पुरुष सूक्त का एक और मंत्र है, यत पुरुषेण हविषा देवा यज्ञम अतन्वत।
देखिए एक और पुरुष सूक्त के श्लोक के द्वारा ब्रह्मा जी ये श्लोक प्रस्तुत कर रहे हैं, है ना, ऋग्वेद का ये श्लोक है। तो ये मंत्र को लेके ये श्लोक बोला जा रहा है। ठीक है, अब इसको कैसे, इस चीज को कैसे समझी जाए कि जब सब कुछ ही भगवान है तो भगवान से भगवान की पूजा करेंगे, कैसे करेंगे? तो इसको समझाएंगे, कैसे समझाएंगे हम देखते हैं। अस्य, अस्य का अर्थ बता रहे हैं विराट अंतर्यामी, विराट अंतर्यामी अर्थ अस्य बता रहे हैं। नाभि से उत्पन्न होने को बता रहे हैं नाभ्यम, और उत्पन्न कहां से हुए? कमल में से, नलिनाथ, नलिन, नलिन को कलम कमल बोलते हैं, नलिन। संभारान का अर्थ बता रहे हैं पुरुषों, पुरुष के अवयवों के सिवाय और कोई सामग्री नहीं थी, ना तो पशु थे, यज्ञ स्तंभ था, यज्ञ भेदी थी, कुछ नहीं था, ये अर्थ बता रहे हैं। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की हम टीका पढ़ते हैं। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर भी टीका में ये लिखते हैं, अगर सब कुछ ही भगवान है तो मैं उसे प्राप्त करने के लिए कैसे सेवा करूं? क्योंकि कोई वस्तुओं में, कोई पूजा की सामग्री में, और ना ही पूजा करने वालों में कोई भेद है। मैं कौन हूं? किसकी सेवा कर रहा हूं? तो क्या फायदा? मुझे भगवान कैसे मिलेंगे? मैं खुद ही भगवान हूं। समझ रहे हैं? ये बहुत बड़ी, ये समझने बहुत गंभीर बात है ये। और प्राय अगर देखेंगे तो भारत में इसका बड़ा प्रचलन है। इसलिए प्रभुपाद ने अपना प्रणाम, प्रभुपाद का प्रणाम मंत्र किसने बनाया? निर्विशेष शून्यवादी। ये प्रणाम मंत्र उनके कौन से शिष्य ने बनाया? उन्होंने खुद ने बनाया, उन्होंने खुद ने बनाया। क्योंकि पर्टिकुलरली वो आए थे इस हिसाब से कि जो ये शून्यवाद और ये निराकारवाद, निर्विशेषवाद जो फैला हुआ है पूरे विश्व में, उसको, उसको हराने के लिए है, उससे लोगों का उद्धार करने के लिए प्रभुपाद जी आए थे। कि कितनी गलत भावना है कि सब कुछ क्या है? भगवान है। और ये अगर कोई व्यक्ति हम शुद्ध भक्तों के मुख से नहीं सुनेंगे तो हर एक व्यक्ति प्रभावित हो जाएगा कि सब कुछ कौन है? भगवान है ना। तो ये बात समझनी चाहिए कि कैसे उन लोगों का सिद्धांत कैसे गलत है, वो बात हम लोग प्रभुपाद की टीका में समझेंगे। तो कह रहे हैं कि सब कुछ सही है। अब आगे क्या कह रहे हैं कि अगर कोई भेद ही नहीं है वस्तुओं में, पूजा की सामग्री में और पूजा करने वालों में, तो मैं उनको कैसे प्राप्त करूंगा जो सब कुछ ही भगवान है? तो आगे बता रहे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, ये सही है, लेकिन फिर भी उनकी पूजा करनी चाहिए। क्या कह रहे हैं? बात तुम्हारी सही है, लेकिन फिर भी उनकी पूजा करनी चाहिए, क्योंकि उनके अलावा और कोई है ही नहीं। तो इसका मतलब पूजा नहीं करोगे? करोगे, फिर भी करोगे। तो क्या बता रहे हैं? जैसे कि कोई भूमि की पूजा करता है गंध से और फूलों से, जो किससे बनते हैं? वो भी भूमि से ही बनते हैं। भूमि पूजन होता है ना, भूमि पूजन। कभी हम भूमि पूजन करेंगे घर का या अपने मकान का या दुकान का या कुछ भी, तो भूमि का पूजन होता है। तो भूमि पूजन में क्या लगते हैं? फूल लगते हैं। तो फूल कहाँ से आए? भूमि से आए। फिर गंध लगाते हैं, सेंट, अत्तर, अत्तर कहाँ से आया? पुण्यो गंध पृथिव्याम चा, भूमि से आया। तो भूमि की पूजा किससे करेंगे? भूमि के चीजों से ही करेंगे। और अगर नहीं करेंगे तो अपराध लगेगा कि हमने पूजा नहीं करी। तो भूमि की चीजों से ही भूमि की पूजा होती है। पॉइंट कहने का है कि भगवान की जो हम चीजें देख रहे हैं, निर्विशेषवादी हर एक चीज को क्या मानते हैं? से सब भगवान है। लेकिन जो साकारवादी हम भक्त क्या मानते हैं? हर एक चीज भगवान की शक्ति है। तो शक्तियों के द्वारा ही भगवान की उपासना होती है। जैसे मान लीजिए धर्मवत्सल प्रभु गंगा जी में स्नान करने गए। कहाँ गए स्नान करने? हरिद्वार में गए गंगा जी में स्नान करने। अब गंगा जी में स्नान करते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे? गंगा जी की पूजा करेंगे। पूजा कैसे करेंगे? गंगा जल से करें या दुकान से बिस्लरी बॉटल लाके बिस्लरी से करें? कैसे करें? गंगा जल से करेंगे। ऐसा तो नहीं कि दुकान से अपने हाथ में 15 रुपए की बिस्लरी की बोतल लाएंगे। गंगा जी के जल से ही गंगा जी की आराधना होगी। यद्यपि गंगा जी का जल गंगा जी से अलग नहीं है, लेकिन आराधना कैसे होगी? गंगा जी जल से। तो वही तो चीज बोल रहे हैं कि इस जगत में भगवान के अलावा उन्होंने कोई चीज देखी ही नहीं, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि पूजा करना बंद कर देंगे। समझ रहे हैं?
तो ये बहुत बड़ा सिद्धांत है, ये समझने जैसा है। और इसी के कारण हमारे जो मायावादी और निराकारवादी जो मूर्ख लोग हैं वो क्या कहते हैं कि भगवान की भक्ति करने की जरूरत ही नहीं है। अरे तुम भगवान को, वो बोलते हैं पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़। अगर पत्थर पूजने से ही हरि मिलते हैं तो मैं किसको पूजूंगा? मैं पहाड़ को पूजूंगा। तो इस प्रकार की बातें बोल के वो आम जनता को भ्रमित करते हैं भगवान की भक्ति से। उनका उनका बोलने का अर्थ ये है, ये देखिए। हाँ, पहले हम विश्वनाथ ठाकुर की टीका पूरी करते हैं। भगवान का आदेश ही उनका प्रमाण है। भगवान का आदेश ही प्रमाण है कि हमें भक्ति करनी चाहिए। क्या आदेश है उनका? पत्रम पुष्पम फलम तोयम। पत्र के द्वारा, पुष्प के द्वारा, फल के द्वारा और जल के द्वारा जो व्यक्ति मुझे भक्ति से देता है मैं ग्रहण करता हूं। तो और तो कोई चीज कहां से लाएंगे बताइए? भगवान के अलावा और कोई चीज है नहीं, तो फिर भगवान की पूजा कैसे करेंगे? नहीं कर सकते ना। अभी हम जीवा से, अपने मुंह से हरे कृष्ण महामंत्र को उच्चारण करते हैं, ये अंग कहाँ से आए? ये विराट रूप के अंग से तो आए हैं। तो हम ये सोचेंगे भाई हम ही खुद ही अंग है भगवान के, हम ही खुद ही विराट रूप है। तो मायावादी क्या, निराकारवादी क्या सोचते हैं कि हम ही भगवान के, हम ही भगवान है। हमारे में और भगवान में अंतर क्या है? इसलिए पूजा करने की क्या जरूरत है? समझ रहे हैं? एक उदाहरण से बताते हैं, ये देखिए। वो ये उदाहरण बताते हैं, ये क्या है? ये कागज है, ठीक है। अब ये कागज के कितने टुकड़े हुए? अब कितने हुए? अब कितने हुए? अब कितने हुए? अब कितने हुए? कागज रहा? कागज का रूप रहा? नहीं। अब वो ये उदाहरण बताते हैं कि भगवान तो सब जगह बट गए, भगवान का रूप रहा। अब ये सब क्या है? ये सब क्या है? ये 32 टुकड़े क्या है? ये कागज है। तो ये पूरा जो जगत है, भगवान ने अपने आप को पूरे जगत में बिखेर दिया, तो सब लोग क्या हो गए? सब लोग भगवान हो गए। कितनी खतरनाक फिलॉसफी है। और लोग इस सिद्धांत के बड़े बड़े प्रतिपादन करने में लिए आए। जैसे कबीर, कबीर का नाम सुना होगा आपने। कबीर एक नंबर के बड़े नास्तिक थे। कबीर की पूरा सिद्धांत ही नास्तिकवाद पे है, समझ रहे हैं? तो ऐसे ऐसे बीच में इस प्रकार के लोग भी आए जिनका पूरा सिद्धांत किस पे आधारित था? नास्तिकता पे। अब भाई ये सब भगवान है, सब भगवान है, तो भगवान हर जगह मंदिर में क्यों जा रहे हो भाई? क्यों जा रहे हो मंदिर में? क्यों कर रहे हो पूजा? भगवान तो सब जगह है। तो कोई गरीब की पूजा कर लो, गरीब की सेवा कर लो। तो फिर वो ऐसे ऐसे शब्द बनाते हैं, दरिद्र नारायण, है ना? दरिद्र, भाई हर एक व्यक्ति भगवान का रूप है, हर एक को भगवान। अरे तुम्हारे घर में सास ससुर, यही तो भगवान है। सास ससुर भगवान है, बच्चे भगवान है, व्यापारी भगवान है, सब भगवान है। तो इन सब की सेवा करो, भगवान की सेवा हो गई। तो जो व्यक्ति की बुद्धि नहीं चलती है वो इस बात को सही मान जाता है। और जैसा हमने कहा कल, नास्ति बुद्धिर अयुक्तस्य, ज्यादातर लोग भगवान से जुड़े भी नहीं तो उनकी बुद्धि तो वैसे ही डल है। वो उनको किसको चक्कर में पड़ना है? रोज सुबह उठना है, 16 माला करना है, इस चक्कर में किसको पड़ना है भाई? ये तो बहुत अच्छा है, बड़ा अच्छा है, सबको भगवान देखो, क्या दिक्कत है? लेकिन उनको ऊंचा सिद्धांत नहीं पता कि अगर इतने कागज के टुकड़े हो गए तो एक कागज भौतिक चीज है लेकिन भगवान भौतिक नहीं है। भगवान इतने टुकड़े होने के बाद भी भगवान भगवान ही रहते हैं। वही तो श्लोक में बताया था, पिछले श्लोक में, कि ब्रह्मांड उनसे निकला, विराट रूप उनसे निकला, सब कुछ निकला, लेकिन उनके सबसे परे भगवान है। तो जो कुछ भी निकल रहा है वो भगवान की शक्तियां हैं। स्वयं भगवान ने अपना रूप नहीं खोया, भगवान अपने रूप में ऐसे के ऐसे बने रहते हैं। इसलिए हमने उदाहरण दिया था कि पेड़ लकड़ी का बना है, पेड़ में लकड़ी है ना, और वही लकड़ी हम काम लेते हैं। इसी तरह से हर एक चीज भगवान से आती है लेकिन भगवान उन चीजों के नहीं बने हैं।
इसलिए ये बात समझना बहुत जरूरी है कि यद्यपि हर एक चीज भगवान से निकल रही है, लेकिन वो स्वयं भगवान नहीं है। तो इसलिए दो मार्ग हो गए, एक अद्वैतवादी, अद्वैतवादी, अद्वैतवादी मतलब सब कुछ एक ही मानते हैं, उसे कहते हैं अद्वैत। मतलब सब कुछ एक है, कोई अंतर नहीं है, सब कुछ एक है। जीव पक्षी पक्षु पक्षी पशु, आत्मा परमात्मा, कोई अंतर नहीं है। इसलिए खाली एक व्यक्ति की पूजा करने से कोई लाभ नहीं है, सबको देखो, सब सभी भगवान हैं। लेकिन ऐसे करने में वो भगवान की पूजा नहीं करते, बाकी सबकी करेंगे। इसका मतलब वास्तव में अद्वैत दर्शन नहीं, उनका द्वैत दर्शन, दो चीज देख रहे हैं। अगर वो कहते हैं सब कुछ ही भगवान है, तो मंदिर में भी तो भगवान ही होंगे, तो मंदिर क्यों नहीं जाते? अगर सब जगह भगवान है तो मंदिर में भी भगवान है, तो मंदिर क्यों नहीं जाते? इसका मतलब वो भगवान की मूर्ति में और भगवान में अंतर देख रहे हैं। सब जगह भगवान है लेकिन मूर्ति में नहीं है, तो इसका मतलब तुम्हारे दर्शन में फॉल्ट हुआ ना, सब जगह मतलब नहीं है। लेकिन हम लोग सचमुच अद्वैतवादी है, क्यों? क्योंकि हम भगवान की सेवा करके हम एक बने रहते हैं। एक बने रहने का मतलब शक्तियां भगवान की सेवा में लग के एकत्व रहती है। शक्तियां कहाँ लगनी चाहिए? भगवान की सेवा में। लेकिन वो भगवान की सेवा से अलग हो जाते हैं, इसलिए वो द्वैत हो जाते हैं। तो सचमुच देखा जाए तो उनका पूरा सिद्धांती मूर्खता के आधार पर स्थित है कि हर एक चीज भगवान है। अच्छा चलिए मान लीजिए हर एक चीज भगवान है, ठीक है, हम भगवान हैं, लेकिन फिर भी हम कहीं ना कहीं से तो आए हैं ना, तो दो हो गए ना, दो तो हुए, एक ओरिजिनल भगवान, एक उनमें से निकले हुए भगवान, तो फिर भी दो तो हो गए। तो दूसरे को क्या करना चाहिए? जहां से निकले उसकी पूजा करना चाहिए। कोई भी सिद्धांत से हम पूरी तरह से भगवान से बराबर है, ये सिद्धांत स्थापित हो ही नहीं सकता। ये सिद्धांत में मूलभूत डिफेक्ट है। अच्छा चलिए हम भगवान है, ठीक है, हम भी भगवान है सब, तो हम अज्ञानता में क्यों आते हैं? भगवान तो अज्ञानता में आते नहीं, तो अंतर हुआ नहीं हुआ? दो हुए नहीं, दो व्यक्ति हुए नहीं हुए? एक व्यक्ति भूलता है। अब मैं कबीर प्रभु से पूछूं परसों आपने कौन सी रोटी खाई थी, कौन सी सब्जी खाई थी, याद है क्या? ये कैसे भगवान है? इनको याद नहीं है। तो भगवान तो कहते मैं कुछ नहीं भूलता हूं, तो उस भगवान में और इस भगवान में अंतर हुआ नहीं हुआ? तो फिर हर एक चीज में एक कैसे हुए? इसलिए हमेशा यद्यपि हम भगवान अगर मानना है तो हम भगवान हैं, लेकिन कैसे भगवान है? छोटे छोटे भगवान है। कितने भगवान है? तो हमें एक बड़ा भगवान चाहिए, लेकिन इसलिए हमें अपने आप को भगवान मानने के बदले अगर हम भगवान की शक्ति मान ले तो काम बिल्कुल सही हो जाता है। हम शक्ति माने, हमें एक्चुअल में है शक्ति, लेकिन हम क्या मानते हैं? हम भगवान हैं। इसलिए तो हम द्वेष करते हैं भगवान से, इसलिए तो हम इस जगत में हैं। और ये मायावाद का सिद्धांत, नास्तिकतावाद का सिद्धांत हमारे सबके हृदय में छोटी छोटी मात्रा में है। भक्ति में आने के बाद भी जब तक हम सिद्धांतों को ढंग से नहीं समझेंगे, ढंग से एक प्रामाणिक गुरु के मार्गदर्शन भक्ति नहीं करेंगे, तो ये सिद्धांत हमारे अंदर रहते हैं। यही तो हमारी द्वेष की इच्छा से तो हम भौतिक जगत में आए हैं, है ना? इसलिए माया का जो सबसे आखिरी फंदा है वो क्या है? अपने आप को भगवान मानना। माया तब तक हमारा पीछा छोड़ती नहीं है। हर एक चीज में मैंने सबका आसक्ति त्याग दी, लेकिन अपने आप को भगवान मानने की आसक्ति नहीं त्यागी, तो माया तब तक हम पे फंदे डालती रहेगी। समझ रहे हैं? चलो ठीक है, कोई व्यक्ति से मिलो, आपके हम सब भगवान हैं। कल हमें एक प्रचार के टाइम मिला, बोले आत्मा ही भगवान है। मैंने बोला ठीक है आत्मा भगवान है, तो बोलिए मेरे अंदर क्या चल रहा है? भगवान तो सब जानते हैं ना? तो बोले वो मुझे नहीं पता। तो मैंने कहा कि दो चीज हुई नहीं हुई? फिर दो व्यक्ति हुए नहीं हुए? एक बड़ा हुआ एक छोटा हुआ, तो अंतर हुआ नहीं, तो छोटे को बड़े की सेवा करनी चाहिए। सेवा के पॉइंट को वो नहीं मानते कि हमें भगवान की, मेन पॉइंट क्या है? भगवान की सेवा नहीं करनी है। वो नहीं करने के चक्कर में उस सुअर की सेवा करेंगे, लेकिन भगवान की नहीं करेंगे, है ना? एक बार हमारे महाराज को, वो बिहार गए थे, तो बिहार में एक व्यक्ति से मिले, तो महाराज ने उन्हें प्रचार किया कि हमें भगवान की सेवा पूजा करनी चाहिए। तो व्यक्ति क्या बोला? बोले सब कुछ भगवान है। तो एक सुअर जा रहा था सड़क से, तो उसने कहा, महाराज ने कहा ये सुअर भगवान है? बोले हाँ ये भी भगवान है। बोले तो ठीक है महाराज, बोले आप ये सुअर की फोटो मंदिर में लगा के पूजा करेंगे? बोले बिल्कुल करूंगा।
बोले सुअर जो पोटी करता है, टट्टी करता है, वो भी करो? बोले बिल्कुल करूंगा। मतलब भगवान की पूजा करने को तैयार नहीं, किसकी पूजा करने को तैयार है? सुअर की पूजा। तो इतना ज्यादा वो जिद्दी होते हैं, हठी होते हैं कि भगवान को छोड़ के सबकी पूजा करेंगे लेकिन भगवान की नहीं करेंगे। ऐसे ही परम पूज्य राधा गोविंद महाराज को एक व्यक्ति ट्रेन में मिल गया, बोले मैं भगवान हूं। फिर थोड़ी देर में उसे पेशाब आई, बाथरूम जाने लग गया। तो महाराज ने अपने शिष्य को बोला पकड़ लो इसे। बोले तुम भगवान हो, कर लो, कंट्रोल कर लो, पेशाब को कंट्रोल कर, क्यों नहीं कर सकते? तो ऐसे ऐसे व्यक्ति होते हैं जो अपने आप को भगवान मानते हैं लेकिन उनके पास भगवान के गुण नहीं होते हैं। बस क्यों मानते हैं? क्योंकि हमें भगवान की सेवा नहीं करनी है। ये पॉइंट इस श्लोक का जो मेन जो थीम है वो ये है। प्रभुपाद की हम टीका पढ़ते हैं। इसलिए भागवत सुननी चाहिए नियमित रूप से। देखिए बार बार ये चीजें क्यों सुनी जाती है? क्योंकि बार बार ऐसे उल्टे सीधे विचार हमारे दिमाग में आते हैं, बार बार ये दिमाग आते हैं। हमें क्यों सेवा करनी चाहिए, हम क्यों सेवा करें? हमारा स्वभाव ही है सेवा करने का। अगर हम ऐसे सेवा नहीं करेंगे तो हम किसी और की सेवा करेंगे, माया की सेवा करेंगे, है ना? तो कितने लोग हैं, देखिए अभी मदर टेरेसा क्या कर रही है, मदर टेरेसा की संस्था क्या कर रही है, क्या कर रही है? जो व्यक्ति सड़क पे होता है या कहीं भी होता है उनको उठा के अपनी संस्था में लाते हैं, यही करे ना। भगवान की सेवा करने को तैयार नहीं है, सड़क पे व्यक्ति को लाके अपने आश्रम में मांस खिलाते हैं। क्या खिलाते हैं? नॉनवेज खिलाते हैं। तो भगवान की सेवा स्वीकार नहीं करने से कितने गलत काम हो रहे हैं। खाली इस बात से बड़े बड़े स्वामी विवेकानंद खुद मीट खाते थे। क्या खाते थे? मीट खाते। तो बड़े बड़े संस्था उनकी फोटो अपनी ऑफिसों में रखते हैं कि ये सनातन धर्म का प्रचार करते। कौन सा प्रचार किया भाई इन्होंने? इन्होंने गीता भागवत का कहां प्रचार किया? कहीं प्रचार नहीं किया इन्होंने। लेकिन ये 150 साल पहले अमेरिका गए थे, अमेरिका में हिंदूवाद का। अरे भाई एक व्यक्ति को तो हिंदू बनाया नहीं तुमने, कौन से एक व्यक्ति को हिंदू बना दिया? तो इस प्रकार ये स्वामी विवेकानंद हो गए या लोकमान्य तिलक हो गए, महात्मा गांधी हो गए, देश के नेता माने जाते हैं ये लोग, लेकिन इनके अंदर किसकी गंध थी? निराकारवाद की। किसकी गंध थी? हर जगह इतना जबरदस्त फैला हुआ है निराकारवाद। और इसकी जो असली जो जड़ें हैं ना, सब ज्यादातर भारत में है। भारत के विचारकों में जो, इसलिए आजादी के टाइम पे 150-200 सालों में इतने उल्टे सीधे विचार चले भारत में, तो पूरी तरह से भारत के लोग इससे प्रभावित हो गए। तात्पर्य, ब्रह्मांड के सृष्टा ब्रह्मा जी स्वयंभू कहे जाते हैं, जिसका अर्थ है वो जो माता पिता के बिना उत्पन्न। तो ब्रह्मा जी का एक नाम क्या है? स्वयंभू। स्वयं मतलब खुद, भू मतलब जन्म लेना। उन्होंने खुद ने भगवान से जन्म लिया, समझे? मतलब उनकी कोई माता नहीं थी, वो स्वयं ही भगवान से प्रकट होते हैं। सृष्टि का सामान्य नियम यह है कि माता तथा पिता के संसर्ग के फलस्वरूप ही जीव उत्पन्न होता है, किंतु प्रथम जन्मे हुए जीव ब्रह्मा भगवान कृष्ण के पूर्ण अंश महाविष्णु के नाभि कमल से उत्पन्न हुए हैं। ये नाभि कमल भगवान के शरीर का एक अंग है और ब्रह्मा जी इसी कमल से उत्पन्न होते हैं। अतः ब्रह्मा जी भी भगवान के शरीर के अंग हैं। क्या देखा इन्होंने? भगवान के अंग के अलावा और कुछ नहीं दिखा। तो कौन दिखे ब्रह्मा जी को? खुद दिखे और भगवान दिखे। तो ब्रह्मा जी भगवान के अंग हैं, लेकिन ब्रह्मा जी स्वयं भगवान तो नहीं है ना। उन्होंने सबसे पहले यही देखा कि मैं भगवान की पूजा कैसे करूं। प्रकट होने के बाद ब्रह्मा जी को ब्रह्मांड के विराट शून्य में अंधकार के अतिरिक्त कुछ नहीं दिखा। उन्हें बेचैनी हुई और उनके हृदय में से भगवान ने उन्हें प्रेरित किया कि ये तपस्या करे, जिससे यज्ञ अनुष्ठान के लिए सामग्री प्राप्त हो सके। लेकिन इन दोनों अर्थात भगवान महाविष्णु तथा भगवान के अंग से जन्मे ब्रह्मा के अलावा वहां अन्य कुछ भी नहीं था। यज्ञ अनुष्ठान के लिए अनेक सामग्रियों की विशेष रूप से, अब प्रभुपाद जी ये जो बता रहे हैं 24वें श्लोक का भी तात्पर्य इसमें ले लिया। 24वें श्लोक में कोई तात्पर्य नहीं है, उसकी भी बातें इसमें प्रभुपाद बता देते हैं। यज्ञ अनुष्ठान के लिए अनेक सामग्रियों की विशेष रूप से पशुओं की आवश्यकता थी। पशु यज्ञ कभी भी पशु हत्या के निमित्त नहीं किया जाता है। देखिए अब इसमें एक बात समझनी चाहिए कि शास्त्रों में पशु यज्ञ का बात बताया गया। किसकी यज्ञ बताया है? पशु बलि। यज्ञ में क्या चढ़ते हैं?
पशुओं का बलि होता है, ये विधान है, सही है। तो क्या कह रहे हैं, पशु यज्ञ कभी भी पशु हत्या के निमित्त, पशु को मारने के लिए नहीं किया जाता है। पशु यज्ञ क्यों किया जाता है, यज्ञ को सफल बनाने के लिए किया जाता है। कैसे सफल बनता है, क्योंकि यद्यपि अग्नि यज्ञ अग्नि में भेंट किया गया पशु नष्ट हो गया प्रतीत होता है, किंतु पटु पुरोहित द्वारा उच्चारित वैदिक मंत्रों से अगले क्षण उसे नवीन जीवन प्रदान कर दिया जाता है। जब ऐसा पटु पुरोहित उपलब्ध नहीं होता तब यज्ञ की बलि भेदी में पशु यज्ञ करना वर्जित है। मतलब क्या हो रहा है बताते हैं। कलयुग के पहले जितने भी युग थे उसमें जो पुरोहित होते थे, ब्राह्मण होते थे, जो यज्ञ करते थे, इतने पटु पटु मतलब इतने दक्ष होते थे, इतने एक्सपर्ट होते थे कि उनके मंत्रों के उच्चारण से जो पशु, जो यज्ञ बलि में, यज्ञ में, अग्नि यज्ञ में पशु को चढ़ाया जाता था उसको वापस नई जान मिल जाती थी। क्या मिल जाती थी, नया जीवन मिल जाता था। तो मंत्रों का उच्चारण ढंग से हो रहा है नहीं हो रहा है उसका टेस्ट कौन करते थे, उसकी परीक्षा किस पर होती थी, पशुओं पे। अगर कोई पशु को बलि चढ़ाई जा रही है और वो पशु को वापस नया जीवन मिल जाता है तो इसका मतलब मंत्रों का उच्चारण ढंग से हो रहा है। क्योंकि मंत्रों के उच्चारण में थोड़ा सा भी अंतर आ गया ना, वो आपका यज्ञ फेल हो गया, थोड़ा सा भी। अब हम समझ सकते हैं जितने भी यज्ञ चल रहे हैं यहाँ पे, अग्नि यज्ञ, ये सब फेल है, हो ही नहीं सकता है, क्योंकि कलयुग में संभव ही नहीं है ना। हम देखेंगे पिछले भागवत में कहीं कहीं है, थोड़े से मंत्र के उच्चारण के बदले वो वृत्रासुर आ गए। फिर एक और जगह है कि बेटे के बदले बेटी ने जन्म ले लिया, ऐसा भी आता है ना। पुत्र के जन्म के लिए मंत्रोच्चारण किया गया तो एक मंत्र थोड़ा ऊंचा बोल दिया, दूसरा हल्का बोला तो क्या जन्म ले लिया, पुत्री ने ले लिया। तो कहने का मतलब ये बहुत ही ज्यादा साइंटिफिक वैज्ञानिक है कि बिल्कुल सही तरीके से मंत्रों का उच्चारण होना चाहिए। थोड़ा सा भी मंत्र के उच्चारण में ऊपर नीचे राग हो गई तो आपको मंत्रों का फल नहीं मिलता। इसलिए अगर पशु को मारते हैं और अगर पशु को जन्म नहीं मिल पाता है तो इसका मतलब आपका मंत्र यज्ञ फेल हो गया। तो उसके बाद क्या हो गया, ब्राह्मण रहे नहीं, कलयुग आ गया। कलयुग में भी वेदों के नाम पे यज्ञ करने लग गए। जिनको नॉनवेज खाना था, जिनको मांस खाना था, वो क्या करते थे, पशु यज्ञ करते थे। और क्या कहते थे, तो शास्त्रों में लिखा हुआ है पशु यज्ञ करना चाहिए। लेकिन पशु यज्ञ खाली खाने के लिए नहीं करना है, किसके लिए करना है, मंत्रों का उच्चारण ढंग से हो रहा है या नहीं हो रहा है उसके लिए करना चाहिए। वो काम तो चला गया, अब लोग खाली खाने के लिए यज्ञ करने लग गए। तो भगवान बुद्ध आए और क्या बोले कि क्या कर रहे हो, अहिंसा परम धर्म है, तुम तो हिंसा पे हिंसा किए जा रहे हो। तो जितने भी पुरोहित ब्राह्मण क्या बोले, ये तो शास्त्रों में लिखा हुआ है, बोले मैं ऐसे शास्त्र को नहीं मानता। तो भगवान बुद्ध ने नास्तिकवाद के धर्म का प्रतिपादन किया। तो ऐसे अलग अलग लोग अलग अलग टाइम पे आते हैं, उस टाइम जो गलत कुरीति चलती है उसको हटाने के लिए, ठीक है। इसलिए कलयुग में 5 यज्ञ हमेशा बंद हैं। ये 5 यज्ञ कलयुग में नहीं करने चाहिए। कौन से, अश्वमेधम गवालंबम संन्यासम फलपैतृकम देवरेण सुदुत्पत्ति कलो पंच विवर्जयेत। अश्वमेधम, घोड़ों एक अश्वमेध यज्ञ होता है पता है, जिसमें घोड़े को यज्ञ बलि में चढ़ाया जाता है। एक गवालंबम, गौ माता को, बूढ़ी गाय को भी अग्नि में दिया जाता है ना। संन्यासम, संन्यास लेना भी वर्जित है। कहाँ पे, कलयुग में। पल पैतृकम, पल पैतृकम मतलब पितरों को मांस की आहुति देना, वो भी वर्जित है। चौथा और पांचवा, देवरेणा सुदोत्पत्तिम। तो पहले के युगों में ऐसा था कि अगर कोई पति अपने पत्नी में बच्चा जन्म नहीं दे सकता है तो पति का छोटा भाई दे सकता है, अपने भाभी के गर्भ में जन्म दे सकता है। ऐसा हुआ है द्वापर युग में। वेद व्यास जी ने अपने भाई की पत्नियों से तो ये धृतराष्ट्र पांडवों को जन्म दिया था। लेकिन ये सब चीजें कलयुग में पूरी तरह से बंद है, ये सब नहीं कर सकते। कलयुग में स्थिति बड़ी गिर गई है तो ये सब चीजें बंद हैं। तो कहने का मतलब ये सब प्रकार के यज्ञ कलयुग में बंद हैं, ये प्रभुपाद जी बोलना चाहते हैं। जब ऐसा पटु पुरोहित उपलब्ध नहीं होता तब यज्ञ की बलि भेदी में पशु यज्ञ करना वर्जित है। इस तरह ब्रह्मा ने यज्ञ की सामग्री भी गर्भोदकशाही विष्णु के अंगों से तैयार करी, जिसका अर्थ ये हुआ कि ब्रह्मा ने इस ब्रह्मांड की सृष्टि की। यद्यपि शून्य से कुछ उत्पन्न नहीं होता है, किंतु भगवान के शरीर से प्रत्येक वस्तु
उत्पन्न होती है। अब क्या प्रभुपाद कह रहे हैं, शून्य से कुछ भी नहीं आता है, कहां से सब कुछ आ रहा है, भगवान से आ रहा है ना। शून्य से कुछ नहीं आता, मतलब कहने का मतलब है, काफी लोग ऐसा बोलते हैं कि यहाँ पे कुछ था नहीं, एक बड़ा सा विस्फोट हुआ और सब कुछ आ गया। तो कुछ नहीं से सब कुछ नहीं आता है, सब कुछ से सब कुछ आता है। सब कुछ मतलब कौन हो गए, कृष्ण, कृष्ण से ही सब कुछ आ रहा है। तो अगर हमें पूजा करनी होगी तो कैसे करेंगे, उन्हीं चीजों से तो करेंगे, दूसरी चीज कहां से लाएंगे। भगवत गीता में भगवान कहते हैं अहम सर्वस्य प्रभवो मत्त सर्वम प्रवर्तते, प्रत्येक वस्तु मेरे शारीरिक अंगों से निर्मित है, अतः मैं ही समस्त सृष्टि का मूल स्तोत्र हूं। अब दूसरा पैराग्राफ देखिए, निर्विशेषवादियों का तर्क है कि जब प्रत्येक वस्तु साक्षात भगवान के अतिरिक्त कुछ नहीं है तो भगवान की पूजा करने से क्या लाभ है। हर एक चीज भगवान है, भगवान की पूजा करने से क्या फायदा है ना। ये रोटी है, अरे ये रोटी भी भगवान है, रोटी क्यों चढ़ा रहे हो, भोग लगा रहे हो। हम जो अन्न देते हैं ये भी भगवान है, अन्न देवता ये भगवान है, अन्न को भगवान को क्यों भोग लगा रहे हो, भगवान भगवान को खाएगा क्या, क्या पागल हो गए। ऐसे बातें करते हैं और हम लोग समझते हैं बात तो सही है ना। तो जितना ज्यादा निराकारवाद मायावाद का प्रचार बढ़ रहा है, उतना हमारी भौतिकतावाद की इच्छाएं बढ़ रही है। जैसे मान लीजिए अभी हंसुर प्रभु को 50,000 भगवान की सेवा में देना है। अब इनको कोई व्यक्ति निराकारवादी व्यक्ति मिल जाए, बोले कि अरे भगवान के पास क्या कमी है, गरीबों को दो, भगवान को क्यों दे रहे हो। अरे गरीबों के पास दूध नहीं है, तुम शिव जी को दूध चढ़ा रहे हो, क्या कर रहे हो। अब सामने वाले बात तो सही है, इनको क्या जरूरत है, इनको क्या जरूरत है, पत्थर को क्यों दूं मैं 2,50,000, गरीब है उनको दे दूं। तो इससे क्या होगा, इनकी भगवत चेतना जो अंदर हृदय में ना, वो धीरे धीरे क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी, कि मैं भगवान का अंश हूं, मैं भगवान का भक्त हूं, ये नष्ट हो जाएगी। ये किस में खर्च करेंगे, धीरे धीरे अपने आप पे पैसा खर्च करने लग जाएंगे, अच्छी गाड़ी ले लेंगे, अच्छा बंगला ले लेंगे, अच्छा अपने किस पे खर्च करेंगे, अपने आप पे। भगवान पे क्या करने की जरूरत है, तो खरीदेंगे किस पे, अपने परिवार वालों पे करेंगे खर्चा, खर्चा तो करना है कहीं ना कहीं। तो ऐसे व्यक्ति पथ भ्रष्ट हो जाता है, भगवान की सेवा के अलावा माया की सेवा में लग जाता है। किंतु सगुणवादी बड़ी ही कृतज्ञता के भाव के साथ भगवान की पूजा भगवान के शारीरिक अंगों से उत्पन्न हुई सामग्री का उपयोग करते हुए करता है। किसके साथ करता है, सगुणवादी मतलब हम लोग भक्त किससे करते हैं, कृतज्ञता के साथ। कृतज्ञता का अर्थ कि भगवान की कृपा से मिल रहा है। किससे मिल रहा है, अरे ये रोटी सब्जी कहां से आ रही है, भगवान दे रहे हैं। तो क्या हमारी ड्यूटी नहीं है भगवान को देना, इसे कहते हैं कृतज्ञता। हमें इतना अच्छा शरीर मिला है, मनुष्य शरीर मिला है, तो क्यों भगवान का गुणगान नहीं गाना चाहिए, है ना। तो निराकारवादी नहीं गाएगा गुणगान, क्यों, क्योंकि हम भी भगवान है तुम भी भगवान हो। लेकिन भक्त की क्या भावना है कि हमें हमें इसका भोग कर रहे हैं भगवान की कृपा से, तो क्यों नहीं भगवान को धन्यवाद दें। तो किस व्यक्ति की भावना ज्यादा अच्छी है बताइए, है ना। एक व्यक्ति में कृतज्ञता है नहीं है, निराकारवादी इतना भी कृतज्ञ नहीं कि भाई जो चीज उसे मिल रही है उसको तो भगवान को धन्यवाद दे। हम जो भी हमारा सिस्टम क्या है, भगवान को धन्यवाद देने का। आज भगवान की कृपा से हमें कोई व्यक्ति रह सकता है क्या 2 दिन बिना रोटी सब्जी के, नहीं तो हमें भगवान की कृपा से मिल रहा है, तो भगवान को दिए भाई, आप सबसे पहले आप ग्रहण करिए। तो कृतज्ञता हम प्रस्तुत कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, उससे भगवान प्रसन्न होते हैं। और खुद भगवान का ही आदेश है कि मुझे दो, तुम तो भगवान के आदेश का ही तो पालन कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं। फल तथा फूल पृथ्वी के शरीर से प्राप्त होते हैं, फिर भी बुद्धिमान भक्त पृथ्वी से ही उत्पन्न हुई सामग्री से माता पृथ्वी की पूजा करते हैं। इसी प्रकार माता गंगा की पूजा गंगा जल से ही की जाती है, फिर भी पूजक को ऐसी पूजा का फल, है ना। देखिए आप भगवान की सेवा कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि आपकी सेवा करने से भगवान की कुछ संपत्ति बढ़ गई है, लेकिन फल किसको मिलेगा, हमें मिलेगा, है ना। तो भक्ति करने से लाभ किसको हो रहा है, हमें हो रहा है। और जो व्यक्ति भक्ति नहीं करता नुकसान किसको हो रहा है, उसको हो रहा है। तो इतनी सिंपल बात नहीं समझ सकते हैं कि अरे भाई गंगा जी में हम गंगा जी का जल ही चढ़ रहे तो हमें लाभ हो रहा है ना, लेकिन हम क्यों चढ़ाएं, गंगा जी तो गंगा जी है, क्यों चढ़ाएं। तो इतने ज्यादा नीरे मूर्ख होते हैं, इतनी बात नहीं समझ सकते हैं।
और उनके अलग अलग पॉइंट्स होते हैं। भाई क्या बोलते हैं कि मानो तो गंगा जी, मानो तो पानी, ऐसे सब, मतलब इस तरह के सिद्धांत बोलते हैं कि सामने वाले व्यक्ति लगता है कि भाई तुम पत्थर मान रहे हो, हम भगवान मानते हैं, ऐसी बातें करते हैं। नहीं तो ये घर का पानी, ये भी तो गंगा ही है, ये भी गंगा है, मानो तो यही से गंगा मान लो। तो ऐसे इनके डायलॉग्स होते हैं, बड़े खतरनाक होते हैं। अगर हम गीता भागवत बराबर नहीं पढ़ेंगे तो हम इनकी वाणी से बड़े प्रभावित हो जाएंगे। होलसेल में ऐसे लोग, ये राधा कृष्ण सत्संग, ये निराकार, ये अखंड, ये अखाड़ा, राधा कृष्ण ये अखाड़ा, ये क्या कहते हैं, निर्वाण, निर्वाण अखाड़ा, ये बहुत इनके अलग अलग तथाकथित सत्संग चलते हैं। ब्रह्म कुमारी हो गए, या फिर ये निराशाराम हो गए। निराशाराम तो फिर काफी सालों से जेल में है। जितने भी हैं, श्री श्री हैं, जय गुरुदेव हैं, जितने भी हैं, ये कहीं भगवान की भक्ति का प्रचार नहीं करते। अंदर ही अंदर क्या मानते हैं, हम भगवान हैं। क्या मानते हैं, हम भगवान हैं। इतनी, अगर आप बोलेंगे कि कहाँ लिखा है गीता में, बोले गीता तो हमारे हृदय में है। कहाँ पे है, गीता हमारे हृदय में है। तो ऐसी ऐसी बातें करते हैं, और लाखों की संख्या में लोग इनके अनुयायी हैं। ये तो हमारा प्रचार बहुत कम है। हम अगर 10 भक्त बनाते हैं तो ये 1000 नास्तिक बना देते हैं। हम कितने भक्त बनाएंगे, 10, तो ये कितने नास्तिक खड़े कर देंगे, 1000 नास्तिक खड़े कर देंगे। हम्म। तो तुम्हारा क्या होगा? सही बात है ना? तो इसलिए ये बहुत ही गहरे पॉइंट, जो ये शास्त्र में बातें क्यों बताई जा रही है, कि हम भली भांति समझें कि भगवान की भक्ति के अलावा और कोई श्रेय मार्ग नहीं है, और कोई परम कल्याण का मार्ग नहीं है ना? और ये 2 मार्ग सालों से चले आ रहे हैं, ऐसा नहीं अभी हुए हैं। भगवान के टाइम पे 2 मार्ग थे, निर्विशेषवाद का मार्ग और भक्ति का मार्ग, तब से चला आ रहा है, तब से चला आ रहा है। बड़े 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 मुनि, अष्टावक्र नाम सुना होगा, वो भी निर्विशेषवाद का उन्होंने प्रचार किया। अष्टावक्र गीता आती है ना, ये मायावाद का प्रचार किया। तो ये मार्गों में हमें समझना चाहिए कौन सा मार्ग। रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, ये सब निर्विशेष मार्ग के लोग हैं। लोकनाथ लोकनाथ, ये कहते हैं, क्या नाम है वो, लोकमान्य तिलक, विनोबा भावे, विनोबा भावे, सब देश के ये वो थे, क्या नाम है, स्वतंत्र संग्राम के थे। लेकिन सबके सबके जो सिद्धांत कौन से थे, निराकारवाद के। हम इन लोगों का कोई अपमान नहीं कर रहे, लेकिन इनके सिद्धांत जो थे वो निराकारवाद के, हम ये बोलना चाहते हैं। चाहे वो गांधी जी हो, नेहरू तो पूरी तरह से भौतिकतावादी थे। नेहरू तो कुछ भी नहीं मानते थे। नेहरू तो बोलते थे कि जो मंदिर है, ये फैक्ट्रियां ही हमारी मंदिर है। क्या है, फैक्ट्रियां ही हमारी मंदिर है, फैक्ट्रियों में काम करो। तो ऐसे लोगों ने हमारे सनातन धर्म का पूरी तरह से, जिसे कहते हैं ना, कि पूरा तहस नहस कर दिया। एक और जहां निर्विशेषवादी त्रुटिवश इस निष्कर्ष पर पहुंचता है, भगवान की पूजा भी भगवान के शारीरिक अंगों से उत्पन्न हुई सामग्री द्वारा की जाती है, तो भी पूजक जो स्वयं भगवान का अंश है, भगवान की भक्ति का फल प्राप्त करता है। एक और जहां निर्विशेषवादी त्रुटिवश इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि वो साक्षात भगवान है, वहीं सगुणवादी अत्यंत कृतज्ञता पूर्वक भक्ति भाव से भगवान की पूजा करता है और जानता रहता है कि भगवान से भिन्न कुछ भी नहीं। देखिए, अब एक व्यक्ति क्या कह रहा है कि सभी भगवान हैं, भक्त क्या सोच रहा है कि हम भगवान के अंश हैं, तो हमें भगवान की सेवा करनी चाहिए। लेकिन वो साथ साथ में ये भी मान रहा है कि कोई भी चीज भगवान से भिन्न नहीं है। अच्छा देखिए, अगर हम भगवान की सेवा करते तो हमें कितनी सारी एक्टिविटी मिलती है ना? अभी कितनी सेवाएं मिल रही हैं हमें रसोई में। तो सेवा करने से अच्छा लगता नहीं लगता है, बताइए। अब निर्विशेषवादी क्या करेगा, उसके पास कोई एक्टिविटी तो है नहीं, क्या करेगा बताइए? कब तक ब्रह्म का ध्यान करेगा, निराकार ब्रह्म का कब तक ध्यान करेगा? फिर वो और सब कामों में लग जाता है। यही सब भगवान की भक्ति है,
ठीक है, अब हमें कितने कितने एक्टिविटी मिल रही है, आज हमारी सेवा है, आज हमें ये हॉल साफ करना है, आज कथा सुनने जाना है, आज प्रसाद लेना है। तो जीवन विविधताओं से भरा हुआ है। किससे भरा हुआ है? विविधता। और विविधता ही अच्छी लगती है। एकात्मवाद अच्छा नहीं लगता कि सब कुछ एक है, वो अच्छा नहीं लगता है। विविधता होनी चाहिए, और जब कोई विविधता होती है तो हम देख सकते हैं भगवान की शक्तियां कैसे कैसे कार्य कर रही है। तो विविधता में भगवान का दर्शन करना, ये सही दर्शन है। हर एक व्यक्ति को भगवान मानना, इसमें कौन सी बड़ी बात है ना? हर एक व्यक्ति कहां से भगवान हो गया भाई? कैसे भगवान हो गया? हर व्यक्ति कैसे भगवान हो गया? भगवान का अंश है लेकिन भगवान नहीं है। भगवान के अंश है हम, ये पॉइंट समझना चाहिए। अतः भक्त प्रत्येक वस्तु को भगवान की सेवा में लगाना चाहता है, क्योंकि वो ये जानता है कि प्रत्येक वस्तु तो भगवान की संपत्ति है। उसे कोई भी व्यक्ति उसे खुद की समर्पित होने का दावा, खुद की संपत्ति होने का दावा नहीं कर सकता है। हम भली भांति जानते हैं कि हम कैसे आए थे, खाली हाथ आए थे, और कैसे जाएंगे, खाली हाथ जाएंगे। तो बीच में क्या है? जो कुछ भी है किसका है? भगवान का है। और भली भांति उसकी थिंकिंग बिल्कुल सही रहती है कि जो कुछ भी है किसका है? भगवान का है, भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। बिल्कुल सरल सिद्धांत है। जो कुछ भी हमारे पास है क्या है वो? हम खुद भगवान के हैं, शरीर भगवान का है, भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। ये एकात्म की पूर्ण धारणा पूजक को भगवान की प्रेम भक्ति में रत रहने में सहायक होती है। किसकी भावना? देखिए कितना अच्छा शब्द क्या लिखा है, एकात्म की पूर्ण धारणा। यही सच्चा एकात्म है। एकात्म वाला समझ रहे हैं? भगवान से वो लोग बहुत होशियारी मारते हैं, हम एक हैं, हम पूजा नहीं करेंगे। लेकिन सच्चा एकात्मवाद क्या है? भगवान की शक्तियां जब भगवान की सेवा में लगी रहेगी, वही सचमुच में सच्चा एकात्म है, एकात्मवाद है, वही सच्चा एकत्व है। हम लोग भी एक को मानते हैं। भगवान की इच्छाओं से अपनी इच्छाओं को एक करना, वो भी एकात्मवाद है। लेकिन ऐसा नहीं कि हम पूरी तरह से हम ही भगवान हो गए हैं, है ना? गुरु को भी हम भगवान के समान ही सेवा पूजा सम्मान देते हैं। ये गुरु भी कौन है? ये भगवान के समान ही है। लेकिन ऐसा नहीं कि गुरु खुद भगवान हो गया है। लेकिन वो एकात्मवाद को क्या समझते हैं कि व्यक्ति ही भगवान हो गया। यही एकात्मवाद है। एकात्मवाद मतलब इच्छाओं का एकात्मवाद, खुद अस्तित्व का एकात्मवाद नहीं है, है ना? हमारा सबका अस्तित्व है। वैष्णव सिद्धांत का मूल जो आधार है वो क्या है? हम सबका अस्तित्व है। हमारा अस्तित्व कभी खत्म नहीं होने वाला। भगवान का भी अस्तित्व है, हमारा भी अस्तित्व है। हम दोनों अलग अलग रहने वाले हैं, एक नहीं होने वाले। कौन एक होना चाहता है भगवान से? हाथ खड़ा करें। कौन एक होना चाहता है भगवान से? माता जी एक होना चाहती है। और कोई? धर्मवत्सल प्रभु एक होना चाहते हैं। एक होने का मतलब क्या हो गया? एक होने का मतलब भगवान की इच्छाओं से अपनी इच्छाओं को एक कर देना। भगवान क्या चाहते हैं? मेरे भक्ति करो, मेरे में मन लगाओ। तो जो भगवान चाहते हैं, आपकी इच्छा भगवान से अलग नहीं होनी चाहिए, उसे एक कहते हैं। लेकिन इसका ये नहीं कि हम ही भगवान हो गए, समझ रहे हैं? हम भगवान नहीं हो सकते हैं। अस्तित्व दोनों के अलग अलग हमेशा रहेंगे। गीता जी के दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में बोलते हैं, न ते वाहम जातु नासम न तुम नेमे। ऐसा कोई समय नहीं था जब हम नहीं थे, मैं नहीं था, तुम नहीं थे, राजा नहीं थे, और आगे भी ऐसा कोई समय नहीं। हम हमेशा अलग अलग रहेंगे। मुक्ति के बाद भी हमारा अस्तित्व बने रहेगा। हम कभी भगवान से एक नहीं होंगे। और अगर हम एक होना चाहते हैं तो भगवान तो अपने अंदर हमें स्वीकार कर लेंगे, लेकिन हम करेंगे क्या एक होके? क्या करेंगे, है ना? लेकिन भक्त लोग भगवान से एक से भी बढ़कर हो जाते हैं, भगवान से ऊपर चले जाते हैं। यशोदा माँ हो गई नहीं ऊपर ऊपर, भगवान को डराती थी, तो एक हो जाएंगे तो डरा पाएंगे भगवान को? अर्जुन क्या बोले? चलो रथ खींचो मेरा आगे। तो भगवान से बढ़कर हो गए, तो एक क्यों होना है? भक्त तो भगवान की कृपा से भगवान से बढ़कर हो जाते हैं, एक नहीं होते, है ना? गोपियां बोलती थी नाचो नाचो कृष्ण नाचो, ताली बजाते नाचते थे। तो भगवान के भक्त भगवान से बढ़ जाते हैं, तो एक क्यों होना है भाई? एक होने में फायदा है, बढ़ने में फायदा है, बढ़ने में फायदा भगवान की कृपा से। देखिए हनुमान जी ने छलांग मार दी, एक ही छलांग में लंका को पार कर दिया, समुद्र को पार कर दिया। और भगवान कैसे गए? भगवान ब्रिज पे गए। तो भगवान ने क्रेडिट किसको दिया? हनुमान को दिया।
तो भगवान के भक्त भगवान से बढ़ जाते हैं। तो हमारी ये फिलॉसफी, हमें भगवान नहीं बनना है भाई। भगवान बन के करेंगे क्या? भगवान की भक्ति इतनी आनंदमय है कि भगवान भी भक्ति का स्वाद चखने के लिए चैतन्य महाप्रभु बन के आते हैं। भक्ति में भक्तों को इतना आनंद मिलता है कि भगवान भक्त बनते हैं भक्ति के आनंद का आस्वादन करने के लिए। भक्ति में इतना आनंद है कि मेरे भक्त लोग जब हरे कृष्णा बोलते हैं, ये कैसे नृत्य करते हैं, इनके हृदय में कितना आनंद आता है, आंखों से कैसे आंसू निकलते हैं, मुझे नहीं आ रहा, कृष्ण बोलते हैं, तो मैं भक्त बन के आऊंगा। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु क्या है, तो भक्ति का ये आनंद है जो भगवान भी भक्त बन के आते हैं। इसलिए मन में निराकारवाद का या एक होने का जो विचार है, ये विचार नरक है। क्या है ये? नरक जाने से, नरकायते गमन, नरक जाने के बराबर है। तो ये बात हमें बार बार सुननी चाहिए। लेकिन निर्विशेषवादी झूठे ही गर्वित होकर सदा अभक्त बना रहता है और भगवान कभी उसे मान्यता प्रदान नहीं करते। यहाँ तक कि 18वें अध्याय में, गीता जी में 16वें अध्याय में, ऐसे निर्विशेषवादी को भगवान क्या बोलते हैं? तान अहम दुष्यतो कुरुरान संसारेश न राधमाम शिपामी अजस्रम अशुभन आसुरिश। ऐसे जो द्वेषी लोगों को मैं बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में डालता रहता हूं। बार बार जो द्वेष करते हैं भगवान के अस्तित्व से, भगवान के नाम से, भगवान के रूप से द्वेष करते हैं कि ये व्यक्तित्व को हम क्यों पूजा करें। कितनी बड़ा द्वेष की भावना है, हम उनसे एक होना चाहते हैं। अच्छा, मान लीजिए कि धर्मवत्सल प्रभु के यहाँ पे एक रामू करके इनका नौकर है। कौन है? रामू। रामू इनकी बहुत अच्छी पूजा कर रहा है, लेकिन उनके मन में क्या विचार है रामू के पता है? कि एक दिन मैं अपने सेठ को मार के खुद सेठ बन जाऊंगा। रामू इस विचार से पूजा कर रहा है, नौकरी कर रहा है धर्मवत्सल प्रभु की। ये विचार अच्छा है, गलत है? गलत है। तो जो व्यक्ति, कुछ ऐसे मायावादी भी होते हैं जो भगवान का नाम लेते हैं, भक्ति करते हैं, लेकिन क्यों करते हैं? मैं भगवान से एक हो जाऊंगा, भगवान बनना चाहते हैं। चैतन्य महाप्रभु की लीला में वर्णन आता है ना, एक रघुनाथ, क्या नाम था उनका? रघुनाथ नाम था। 24 घंटे राम नाम लेते थे। क्या लेते थे? राम नाम। 24 घंटे। रामदास नाम था, रामदास विश्वास। राम नाम लेते थे। जब जगन्नाथपुरी में आए चैतन्य महाप्रभु, उनको देख के बिल्कुल भी प्रसन्न नहीं हुए। महाप्रभु तो खुद नाम का प्रचार किया, भाई उनको देख के क्यों नहीं प्रसन्न हुए? क्योंकि उनके मन में खुद राम बनने की इच्छा कि मैं राम से एक हो जाऊंगा, है ना। इसलिए एक और संप्रदाय, राम स्नेही संप्रदाय, नाम लेते राम का, लेकिन उनके मंदिर में राम ही नहीं है। राम द्वारा क्या है? राम द्वारा यहाँ पे कोहिनूर मार्केट के सामने है राम द्वारा, कमिला दरवाजा पे बड़ा राम मंदिर है, लेकिन राम ही नहीं है। तो वो दशरथ नंदन राम को भगवान नहीं मानते, वो कोई निराकार अजन्मय राम को भगवान मानते हैं जिसका कोई रूप ही नहीं है। इसलिए वो जो राम राम लेते हैं, दशरथ नंदन राम के लिए राम नहीं लेते, वो निराकार राम की उपासना करते हैं। तो ऐसे होलसेल में व्यक्ति हैं जो पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि हमें भगवान की भक्ति नहीं करनी। तो ऐसे लोगों से माथापच्ची नहीं करनी चाहिए प्रचार करने में। अगर ऐसे लोग मिल जाएं, हरे कृष्णा बोल दो, प्रसाद दे दो, बस। ज्यादा माथापच्ची मत करो, है ना। प्रभुपाद बोलते हैं उपदेशामृत में कि अगर आप ज्यादा सांप को दूध पिलाओगे, सांप क्या करेगा? सांप जहर ही डालेगा। तो ऐसे लोगों से ज्यादा मिलना मिलाना नहीं करना चाहिए। ये पूरी तरह से इनके अंदर इतना अंदर निराकारवाद का जहर है कि ज्यादा आप मिलोगे ना तो आपको भी डस देंगे। निराकारवाद की भावना आप में भी आ जाएगी। चैतन्य चंद्र की कोई बड़ा महान भक्त है, महाभागवत है, अगर ऐसे लोगों की बातें सुन जाए तो वो भी प्रभावित हो जाता है भक्ति से, वो भी डगमगा जाता है। इसलिए तो चैतन्य वहां बोलते हैं मायावादी भाष्य सुन ले है सर्वनाश। व्यक्ति की भक्ति पूरी नाश हो जाती है ऐसे लोगों की बातें सुनने से। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय, शील प्रभुपाद की जय। आज का प्रसाद किन की तरफ से है? ब्रजलाल